हेलो गाइस, आ गया हूँ आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनआरआईज के बारे में, इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में, और कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, कब नहीं करना होता उसके बारे में, एंड हाउ कैन वी एज टैक्स ऑन टिप्स कैन हेल्प यू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। तो जैसा कि हमको पता है कि 31 दिसंबर हो चुकी है ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग की। तो 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। और अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 का भी फाइल करना है तो नवंबर 30th इज़ द लास्ट डेट। सो डू रिमेंबर दैट ऑल्सो, क्योंकि हम लोग के पास जो भी जनरली 1920 के लिए आता है उसका कोई ना कोई डिफेक्ट या कुछ ना कुछ डिमांड खड़ी ही होती है पुराने सालों की, तो हम लोग उसको उसमें भी हेल्प कर देते हैं। सो दैट आर द एक्स्ट्रा थिंग्स विच वी प्रोवाइड, बट उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, बट या वी हेल्प देम। हम खाली ये नहीं करते कि आपने जिस साल का हमको रिटर्न दिया हम उसी साल का हेल्प करते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोग एक ब्रिज के तरीके से काम कर रहे हैं। सो वी कनेक्ट यू टू नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोज आर प्रैक्टिसिंग। और उस केस में कैसा रहता है कि वो आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से हेल्प करते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है कि आपने जितना काम दिया होगा हम अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करके खाली आपका रिटर्न फाइल करेंगे। एंड नाइदर डू वी स्टोर डेटा पर्सनली। आप जितना डेटा देंगे ईमेल पे हम लोग वही यूज़ कर लेंगे, और फिर इफ़ यू वांट यू कैन इवन कीप इट ऑन योर ड्राइव, तो हम लोग उधर से भी आपका व्यू कर सकते हैं डेटा। सो दैट्स नॉट एन इशू। सो ये हो गई फर्स्ट चीज़। एंड हम आपके ही प्रोफाइल से रिटर्न फाइल करेंगे, तो वैसा भी नहीं होगा कि आप हमको अपने प्रोफाइल से रिटर्न फाइल करके दे रहे, तो उसमें कोई इशू ही नहीं होगा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग आई थिंक। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। अब हम आते हैं एनआरआईज के ऊपर। तो एनआरआईज पहले टैक्सेशन के हिसाब से अलग होते हैं, और अगर हम फेमा रूल्स देखें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से एक एनआरआई या नॉन रेसिडेंट अलग होता है। नॉन रेसिडेंट इंडियन, बेसिकली हम नॉन रेसिडेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम नॉन रेसिडेंट इंडियंस की बात कर रहे हैं। जो लोग है तो इंडियंस या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बट ड्यू टू देयर वर्क और ड्यू टू देयर जॉब्स और ड्यू टू देयर व्हाट वी से बिजनेस, वो लोग बाहर रहते हैं कई टाइम के लिए, और जिसकी वजह से वो नॉन रेसिडेंट इंडियन बन जाते हैं। ठीक है, बट फिर भी उनकी कई इनकम इंडिया में टैक्स होती है। जैसे कि जो उनकी इनकम इंडिया से डिराइव हो रही है, या जो इनकम वो लोग इंडिया में डायरेक्टली अर्न कर रहे हैं। जैसे कई लोग ने अपना कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट करके रखा है, जिसके ऊपर वो लोग इंटरेस्ट अर्न करते हैं, या फिर उन लोगों का कैपिटल गेन का इनकम हो गया। तो ऐसी कई छोटी मोटी इनकम होती है जो वो इंडिया में अर्न करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उनको रिटर्न भरना पड़ता है इंडिया में। करेक्ट। अब इसमें हाउ कैन वी हेल्प एंड वाई शुड यू टेक आर हेल्प, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉन रेजिडेंट्स को ये भी सलाह दी जाती है कि अगर आपका टीडीएस कट हो चुका है तो यू डोंट नीड टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। एंड दैट इज़ ट्रू इन मैनी केसेस, कि जहाँ आपकी इंटरेस्ट की इनकम या रेंट की इनकम, ऐसी सब इनकम्स पे ऑलरेडी टीडीएस कट हो चुका होता है, यू डोंट नीड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। बट उसमें क्या रहता है कि वो लोग सब डिडक्ट करते हैं आपकी ग्रॉस पे। ठीक है, एंड जनरली वो लोग 30% फ्लैट पे आपका टीडीएस कट कर देते हैं, एंड दे डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन योर एक्सपेंसेस और एनी अदर एग्जाम्पशंस दैट आर अवेलेबल इन इनकम टैक्स। सो हाउ वुड वी हेल्प यू इज़ कि हम लोग, हो सकता है आपको रिफंड मिल रहा हो उस केस में, तो रिटर्न भरने का फ़ायदा यही है कि आपको रिफंड भी मिल सकता है। एंड वेदर यू आर लायबल टू रिटर्न और लायबल टू फाइल रिटर्न और नॉट, आप इनकम टैक्स की क्राइटेरिया में फॉल करते हैं या नहीं फॉल करते टू फाइल योर रिटर्न, तो उसके बारे में हम आपको हेल्प करेंगे। तो आप दो तरीके से हमसे हेल्प ले सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू फाइल योर रिटर्न योर सेल्फ, नॉट एन इशू। आप यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, फ़ोन कंसल्टेशन ले सकते हैं उनसे, एंड डायरेक्टली अपनी क्वेरीज पूछिए, वो उसका जवाब दे देंगे आपको। एंड यू कैन देन फाइल योर रिटर्न योर सेल्फ। दिस इज़ द फर्स्ट वे। सेकेंड वे इज़ कि यहाँ हमने अलग से एनआरआईज के लिए कई कई जगह लिख भी रखा है कि एनआरआईज कैन फाइल द रिटर्न इधर अलग से। जैसे अभी ITR 2 में है ये फाइल, एडवांस ITR 2, ये ऐसी सब चीज़ें, ये जो एडवांस ITR 2 होता है और ये सब होता है, दे आर जनरली फॉर एनआरआईज। तो कई एनआरआईज भी फाइल बेसिक ITR फॉर एनआरआई, ऐसे आप ऑप्शन देख लेंगे। इसका लिंक आपको वेबसाइट का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वेबसाइट प्लस द पेज वेर यू कैन चूज़ विच ITR 2 फाइल, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो यूज़ करके आप आराम से अपना रिटर्न फाइल कीजिए, और हो सकता है आपको रिफ़ंड भी मिल जाए, एंड द फीस इज़ वेरी नॉमिनल। और अगर आपका रिफ़ंड ठीक ठाक है तो द रिफ़ंड वुड इटसेल्फ कवर योर फीस। तो आपको वो भी टेंशन नहीं है कि मैं कुछ एक्सेस पैसा दे रहा हूँ, बल्कि हम लोग आपको एक तो आपका कंप्लायंस कंप्लीट करवा रहे हैं, ऊपर से आपका रिफ़ंड भी आ जाएगा। दैट आर द टू थिंग्स। प्लस आजकल जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी डिजिटल के चक्कर में वो लोग काफ़ी चीज़ें इकट्ठा कर रही है आपके बारे में। दे आर गैदरिंग टू मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड देन सेंडिंग नोटिस इफ़ यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम बट यू आर लायबल। मतलब उनकी नज़र में आप लायबल होंगे, बट एक्चुअल में आप ना भी हो लायबल तो भी वो आपको नोटिस भेज सकते हैं कि वाई डिडंट यू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम।
So you need to be very cautious and aware that whether you are required to file the return of income or not, and such other things. So I would just advise कि just go through the link, check out the things that we are offering, and think on it that whether you want these services or not. Because I think आज के टाइम में अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर भी रह रहे कुछ भी रह रहे, तो you can connect with the experts over WhatsApp call, over Zoom call, or whatever other platform do you prefer. बट आपको भी क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, कि वॉट द एक्सपर्ट्स आर सेइंग, एंड इफ़ यू डोंट लाइक द एक्सपर्ट तो कोई इशू नहीं है. इट्स लाइक अ सेकेंड एडवाइस. एटलीस्ट यू नो व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर ऑल्सो यू टेक एडवाइजेज ऑफ टू डॉक्टर, क्योंकि ये लॉ है. दिस इज़ अबाउट इंटरप्रिटेशन. हो सकता है एक एक्सपर्ट कुछ और कह रहा हो या सेकेंड एक्सपर्ट कुछ और कह रहा हो. सो लॉ बनाया ही उस तरीके से गया है कि यहाँ पे कुछ हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है. देयर आर मैनी ग्रे एरियाज ऑल्सो. सो कोई इशू नहीं है. अगर आप इफ़ यू डोंट लाइक यू कैन गिव अस द फीडबैक, विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट. बट यही था कि क्योंकि अब रिटर्न भरने का टाइम नज़दीक आ रहा है, सो वी वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप अपने एक हायर कीजिए अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको अपनी फ़ाइल दीजिए, लेट हिम go through your file, investigate your file, कि whether you are required to file return or not, whether the TDS that is being deducted is correct or not, whether you are getting proper money from the person who is deducting your TDS or not. तो ये सब कई चीज़ें रहती है, क्योंकि क्या रहता है कि जो भी नॉन रेसिडेंट इंडियंस रहते हैं उनके लिए इंडिया की इनकम इतनी बड़ी इनकम नहीं होती. दैट इज़ जस्ट अ पैसिव इनकम दैट दे आर जनरेटिंग. सो वो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते. सो वी कैन इवन गाइड यू वेदर द पीपल हु आर मेकिंग कंप्लाइंसिस फॉर यू, TDS जब का कट कर रहे हैं या जो भी और चीज़ें कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा. सो दैट कैन ऑल्सो बी एन एडिशनल बेनिफिट. सो यही था इस वीडियो में, छोटा सा एक वीडियो था टू टेल यू अबाउट कि NRIs, हाउ कैन वी हेल्प NRIs, क्योंकि एक दो कंसल्टेशंस हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट की. सो वी गॉट टू नो कि कई लोगों को क्या क्या इश्यूज़ हैं. सो दैट्स वाई वी थॉट कि इस वीडियो के द्वारा हम बताएं कि वी कैन हेल्प यू इन दैट. सो जस्ट गो थ्रू द लिंक, check it out yourself, and then give us your feedback. Okay, so this was all for the video. So till the next video, and we make videos like this only because we think कि ये पॉडकास्ट जैसा ही रहे कि लोग सुन सके शांति से कान में ला के, भले उसको देखना ना पड़े इन वीडियोस को. सो बेसिकली दिस आर लाइक दैट. एंड हम लोग वीडियो से ज़्यादा अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं जो वेबसाइट पे डलता है. सो बस यही था वीडियो. अगर आप एक और वेबसाइट चेकआउट कर लीजिए हमारी, हाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, यू कैन गिव अस अ फीडबैक एट support@taxontips.com. सो बस यही था इस वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए. एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू.